सुन्नी ताज़िया कमेटी की जानिब से हम लोगों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मुतालबा किया कि हम लोगों को ताज़िया दफन करने के लिए जो सैकड़ों साल 100 साल से ज़्यादा अरसे से हमारा करबला गिरना नदी में रेत वगैरह ख़त्म हो गई है, ताज़िया दफन करने की बहुत दिक्कत आती है। तो हमको वहाँ पर कोई ऐसी ज़मीन दी जाए जो ताज़िया दफन करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकें, वाल कंपाउंड वगैरह करके ऐसी ज़मीन दी जाए और ताज़िया रखने के लिए एक शेड बना करके दिया जाए। 2018 में वो ठहराव हमारे हक में महासभा में सभी पार्टियों के कारपोरेटर की राय से, एक राय से वो ठहराव पास हो गया। 19/9/2018 को ठहराव पास हुआ। असल बात ये है कि असल बात ये कि 2018 में जब ये ठहराव पास हुआ उस वक्त तक हम लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने में कोई ज़मीन के ताल्लुक़ से राजा बहादुर से कोई बात हुई और सरकारी तौर पर कोई लेन देन हुआ, ये हमको नहीं मालूम था। बाद में इसलिए जब हमारा ठहराव पास हुआ तो कॉरपोरेशन ने मंदिर और शमशान भूमि जो वहाँ पर है, जिसके बीच में जो जगह है जहाँ अतिक्रमण करके मदरसा बना लिया गया है, हमने उनको भी बार बार समझाया कि अतिक्रमण मत करो। उस ज़मीन को कलेक्टर से ख़रीद लेने के लिए कॉरपोरेशन ने लेटर किया, पत्र व्यवहार किया। तब हमको लगा, उसी दरमियान में हमको कुछ कागजात हाथ लगे जिससे ये साबित हुआ कि शमशान भूमि के इस तरफ बहुत बड़ी जगह ताज़िया वालों के लिए राजा बहादुर के ज़माने की है। हमने उसके कागजात निकाले, हरकचंद शांतिलाल शाह से राजा बहादुर ने जगह लेकर के 81 आर जगह, लगभग 2.25 एकड़ जगह म्यूनसिपलिटी की, उस वक्त की म्यूनसिपलिटी को दी थी कि वहाँ पर ताज़िया वालों के लिए और शमशान भूमि वालों के लिए बना करके दिया जाए। ये देना म्यूनसिपलिटी को इसीलिए था क्योंकि बनाकर म्यूनसिपलिटी को देना था। म्यूनसिपलिटी ने वहाँ शमशान भूमि बना करके दे दी। ताज़िया वालों की जो जगह थी वो बना करके म्यूनसिपलिटी नहीं दी। उस वक्त जो लोग जिम्मेदार थे होंगे उनमें कुछ मीर जाफ़र मीर सादिक पैदा हुए होंगे, उस मामले में कुछ तनाज़ा हुआ होगा, तब से वो ज़मीन पड़ी थी। हम पैदा नहीं हुए थे जब की बात है ये, हम पैदा नहीं हुए थे जब की बात है ये। अभी जब हमको मालूम पड़ा 2019 में, तब हम उस ज़मीन के लिए लगे तो हमने सारे कागजात निकाले। वो राजा बहादुर ने कब दिया था उसकी खरीदी, राजा बहादुर ने किससे ले करके दिया म्यूनसिपलिटी को वो खरीदी, उसके सारे रिकॉर्ड हमने निकाले। और वो निकाल करके अब हमने म्यूनसिपलिटी को बोला कि जब ये जगह है तो फिर इसी जगह को दो। और फिर म्यूनसिपलिटी ने, कॉरपोरेशन के लोगों ने उस पर कार्रवाई शुरू की। लेकिन वहाँ पर कुछ जो लोगों ने गलत जगह से वहाँ प्लॉट गिरा कर बेचना भी शुरू कर दिया। कुछ कारखाने बन गए, कुछ रंग की सूत रंगने की भट्टी हो गई। हमने वहाँ कॉरपोरेशन के ध्यान में लाया कि वहाँ तो अतिक्रमण हो रहा है और ज़मीन तो प्राइवेट बता के बेची जा रही है। उसके लिए प्रांत ऑफिसर ने भी विजिट की, वहाँ पर कमिश्नर ने भी विजिट की। वो लोग बोले कि हमारी ज़मीन है, उन्होंने उतारा बताया। तो प्रांत ऑफिसर ने बोला कि उतारे से कुछ नहीं होता, उतारा खरीदी के कागजात ले करके, अब जब अगर कॉरपोरेशन के पास भी उतारा है, कॉरपोरेशन के पास भी खरीदी है, तो जब दो जगह का ऐसा मामला होता है, दो लोग अपना अपना उतारा, अपनी अपनी खरीदी लेकर के खड़े होंगे, तब कागजात देखने के बाद किसकी जगह कहाँ है ये तय करके देने के लिए सरकार का एक अदारा होता है, भूमि अभिलेख मराठी में बोलते हैं, लैंड रिकॉर्ड ऑफिस बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम सरकारी मोजनी बोलते हैं। सरकारी मोजनी का एक अलग ऑफिस होता है। प्रांत ऑफिसर ने बोला कि दोनों अपने अपने कागजात लेकर के जाओ, सरकारी मोजनी करवाओ। हमने भी मोजनी करवाई, प्रांत ऑफिसर ने मोजनी करवाया और कॉरपोरेशन ने भी 12,000 रुपया उनकी फ़ीस भर करके सरकारी मोजनी करवा ली। सरकारी मोजनी करने वालों ने आ करके कॉरपोरेशन की ज़मीन की निशानदेही कर दी है, वहाँ पर डिमार्केशन हुआ है। उस ज़मीन पर कॉरपोरेशन की ज़मीन कहाँ तक है उसकी सारे मोजमाप हो गया। लेकिन जो लोग 115(1)(8) होने का दावा कर रहे हैं या दो दूसरे लोग हैं, उन्होंने आज तक सरकारी ऑफिस में जा करके उनकी ज़मीन मोजनी करवा लेने की काम नहीं किया, सिर्फ दावा कर रहे हैं कि हमारी है। अब सरकारी ऑफिस ने मोज करके म्यूनसिपलिटी को दिया है और म्यूनसिपलिटी के कॉरपोरेशन के लोगों ने उस जगह का जो लोग हैं उनको ये तय हो गया कि ये ज़मीन अतिक्रमण है, ये जो लोग हैं ये सब अतिक्रमण, हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण किए हुए, इसलिए उनको नोटिस दी गई, पुलिस बंदोबस्त मांगा गया और उन लोगों को उठा करके वहाँ पर ताज़िया दफन करने के लिए शेड बना करके गेट के लगा करके दिया जाएगा और उसके अंदर जो है 40 लाख रुपए के बजट से एक शेड बनाया जाएगा जिसमें ताज़िया रखा जाएगा। 31/3/2023 को इसका वर्क ऑर्डर ठेकेदार को दिया जा चुका है। अतिक्रमण निकालने के लिए
कारपोरेशन के कमिश्नर ने कई मरतबा लेटर दिया, पुलिस बंदोबस्त नहीं मिल रहा था, साल भर से कार्रवाई चल रही थी, कई मरतबा लेटर दिया गया, कुछ अड़चन थी, पुलिस बंदोबस्त नहीं मिल रहा था। उन अड़चन को हम लोगों ने बीच में पढ़ करके दूर करवाया। 6 जुलाई को वो अतिक्रमण निकालने के लिए पुलिस बंदोबस्त का लेटर भी मिल गया और पूरी कारपोरेशन की तैयारी थी। मगर कहीं ना कहीं वो जो ज़मीन है गैर कानूनी तौर पर कुछ लोगों ने बेची है, और जिन लोगों ने उस ज़मीन का उनका हक ना होते हुए बेचा है, उन्होंने तो एकदम फुकड़ में उनको पैसा मिला है ना। और एक अंदाजे के मुताबिक, मोहतात अंदाजे के मुताबिक 4 करोड़ रुपए में वो ज़मीन बेच डाले। उनके पास 4 करोड़ रुपये, तो वो कहीं ना कहीं पैसा चला करके डिपार्टमेंट को गुमराह करके काम रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी काम रुकवाने की कड़ी के तौर पर वो जो नोटिस दी गई, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, एक नोटिस साल भर पहले दी जा चुकी है, दूसरी नोटिस की ज़रूरत नहीं थी, मगर नोटिस दी गई। और उस नोटिस के सारे कुछ झोपड़े वाले, सिर्फ 27 में से 6 झोपड़े वाले कोर्ट गए, उनको 20 तारीख तक स्टे उसको मिला है, 20 को फैसला होगा आगे स्टे रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन वो जो दावा है, हमने कापी ली है उसकी, वो दावा उनका ज़मीन की मालकी का नहीं है, नोटिस देने का जो तरीक़ाकार है वो गलत है, ऐसा बोल करके दावा दाखिल किए। कल अगर वो दावा उनका कोर्ट ने मान भी लिया, कोर्ट में केस जीत भी गए, तो सिर्फ यही होगा कि इस नोटिस पर कार्रवाई नहीं होगी, अब नए सिरे से सही ढंग से नोटिस देने की बात आ जाएगी। अब सवाल हम पर सुन्नी ताजिया कमेटी पर बार बार ये इल्ज़ाम लगाया गया, बहुत व्हाट्सअप चलाया गया कि ताजिया हुसैनी सागर के नाम पर हम गरीबों के झोपड़े उखाड़ने की बात कर रहे हैं। हम किसी गरीब झोपड़े वाले के झोपड़ा उजाड़ा जाए उसके हक में नहीं है, लेकिन हम 2019 से वहाँ पर जाकर बोल रहे हैं कि ये ज़मीन ताजिया की है। उसके बावजूद लोग वहाँ बसते गए। जब हम पहली मरतबा गए तो वहाँ 4 मकानात थे, आज 27 है। हम ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, कमिश्नर जाकर बोल रहे हैं, प्रांत ऑफिसर दौरा कर रहे हैं, तहसीलदार आ रहे हैं, सब लोग आकर के वहाँ बोल रहे हैं कि ये ज़मीन ताजिया वालों की है। उसके बावजूद अगर कोई खरीद रहा है और बना रहा है तो उसके हम गुनहगार हैं क्या? हमारी ज़मीन हम खाली करवाएंगे। इमाम हुसैन ने किसी को बसाया था और किसी को उजाड़ा नहीं था। ऐसा इल्ज़ाम लगाने वालों से मैं सवाल करूं कि तुम्हारे घर में आकर के कोई बस जाए, या तुम्हारे घर के सामने कोई आके तुम्हारे घर का रास्ता बंद कर दे, बस जाए, तुम्हारे कारखाने के बाजू में आकर के कोई रोड पर बस जावे, तो फिर तुम बसाओगे कि उजाड़ोगे, तुम्हारी हुसैनियत सामने आ जाएगी। ये इल्ज़ाम लगाना बंद करो। हमारा उनसे झगड़ा नहीं है, झोपड़े वालों से, लेकिन झोपड़े वालों ने भी समझना चाहिए कि उन्होंने गलत किया है। उन्होंने जिसको पैसा दिया है वो उनके दुश्मन है, उन्होंने धोखा दे करके उनसे पैसा लूट लिया, और अब वो लोग उसी पर भरोसा कर रहे हैं और हमको दुश्मन समझ रहे हैं। हम उनके दुश्मन नहीं हैं। वो झोपड़े वाले अगर हमारे साथ आएंगे, हम उनको उनका हक दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने ये जहन से निकाल देना चाहिए वो सरकारी ज़मीन है। अगर आज हम वो जगह को छोड़ भी दें, लड़ाई हम ख़त्म कर दें, तो वो जगह के मालिक कभी बनने वाले नहीं हैं। बहुत सारी कॉलोनियाँ बनी है, गैर कानूनी झोपड़पट्टियों को उखाड़ने के लिए गवर्नमेंट कॉलोनियाँ बनाती है, मगर वहीं मुस्तकिल किसी करती नहीं। कितने इसके ऊपर बसे? उस समय झोपड़े वाले सिर्फ 27 आज की तारीख में है, और वो झोपड़पट्टी जिस पर बताई जा रही है वो ज़मीन सिर्फ 14,000 स्क्वायर फीट है, और हमारी लड़ाई 56,500 स्क्वायर फीट की हमारी लड़ाई है। ये भी ध्यान रखें झोपड़े वाले भी और शहर के लोग भी, कि वहाँ 81 आर जगह जो कारपोरेशन के उतारे पर है, उसमें 24.5 आर जगह पर शमशान भूमि बनी हुई है। 24.5 आर 81 आर में से निकालने के बाद जो 56.5 आर मतलब 56,500 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है वो हम लोगों को देने की बात है। कलेक्टर ने भी सिफारिश की है, कलेक्टर ने डायरेक्शन दी है, हिदायत दी है, प्रांत ने भी सिफारिश की है, महासभा ने भी ठहराव पास किया, सब कुछ मंजूरी हमारे हक में है। वो 56,500 स्क्वायर फीट का हमारा झगड़ा है, और ये झोपड़पट्टी सिर्फ 14,000 पर है। और वो जो बकिया लोग हैं, कारखानेदार, धन्ना सेठ, ज़मीन बेचने वाले, ज़मीन माफिया, उन लोगों के वो लोग पर्दे के पीछे, और ये लोग पैसा दे करके झोपड़पट्टी वालों को आगे करके अपने ज़मीन माफिया लोग अपना बचाव कर रहे हैं। ये कब तक बचाव करेंगे, कब तक बचेंगे, ये वक्त बताएगा। कोर्ट में हम भी खड़े होने वाले हैं, और ये लड़ाई हमारी, वहाँ हमारा हक की जगह है, वो हमको वहाँ चाहिए। बाप दादा से हमारा करबला है, वो हम छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। मैं ख़त्म हो जाऊंगा, हमारी आने वाली कमेटी उसकी लड़ाई जारी रखेंगी, हम उनके हक में हैं। और एक बात जो बोली जा रही है कि ताजिया डुबाने की जगह यहाँ है, ताजिया घर वहाँ बन रहा है, इसलिए अब कोई दूसरे ताजिया घर की ज़रूरत नहीं है। ताजिया इमाम हुसैन की याद के लिए
इमाम हुसैन का सच्चा मानने वाला चाहेगा कि एक ताज़िए की बजाय 2 बन जाए, 2 की बजाय 4 बन जाए, 4 की बजाय 8 बन जाए। हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। इमाम हुसैन के नाम से जो ताज़िया रखने की जगह या ताज़िया घर होगा या हुसैनी सागर होगा, वो 1 की बजाय 2 बने। हमने शेख रशीद और एक मौजूदा कमिश्नर को बोला था कि दोनों बना दो और दोनों उन्हीं को दे दो, शहर ताज़िया कमेटी वालों को ही दोनों दे दो, हमको नहीं चाहिए, मगर बनना चाहिए। हम इस मत के हैं कि 2 की बजाय 4 बन जाए। ताजिएदार नहीं है तो तुम लोगों को देने का क्या? जो उनका सरदार है वो ताजिएदार नहीं है। उसमें कुछ ताजिया, शहर ताजिया कमेटी का जो सरदार है वो ताजिएदार नहीं है। ऐसे मुसलमान है नमाज पढ़ने के लिए जमात खड़ी की, इमाम बाहर से लेके आए, जो ईमान वाला नहीं उसको ही इमामत दे दिए। ताजिया कमेटी बनाए, सरदार ऐसे को बनाए जो ताजिएदार नहीं है। तो ये जो ताजिया घर बोले कि अब एक बन रहा है, वो तो पहली बात ताजिया घर बन ही नहीं रहा है। मेरे पास रिकॉर्ड है, ताजिया घर को बुरखे में ढांक दिया गया है। ताजिया घर को बुरखे में ढांक दिया है। वहाँ हुसैनी लाइब्रेरी के नाम से कागज़ चल रहे, अभी पूरे कागज़ मंजूर नहीं है। काम क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है? बगैर टेंडर के काम चालू है, बगैर टेंडर के काम चालू है। तो वो जो ताजिया घर, अब ये जो बोल रहे हैं कि दूसरा बनने नहीं दे, दूसरा नहीं बनना चाहिए। हमको तो 4 बन जाए, हमको उसमें खुशी होंगी। लेकिन अगर हमारे साथ छेड़खानी करके कुछ होता होगा तो वो हमको नहीं चलेगा। हम जो है तो हुसैनी सागर किसी एक बनाने की बात नहीं कर रहे। वहाँ जो पूरा इलाका है, उस पूरे इलाके को हुसैनी सागर नाम देने की बात की है और उसको महासभा से मंजूरी मिल चुकी है। सुन्नी ताजिया कमेटी हुसैनी सागर करबला, इस नाम का वहाँ उस इलाके का बोर्ड लगेगा कि ये पूरा इलाका सुन्नी ताजिया कमेटी हुसैनी सागर करबला है। और ये लड़ाई हमारी 56,500 स्क्वायर फीट की। आप ध्यान रखो, झोपड़पट्टी 14,000 स्क्वायर फीट पे है। बाकी की ज़मीन बड़े बड़े धन्ना सेठों की है। कारखाने चल रहे हैं, 60 लूम का कारखाना, 40 लूम का कारखाना, उनको बचाया जा रहा है। झोपड़पट्टी वालों को आगे करके उनको बचाया जा रहा है। वो चेहरे सामने आना चाहिए। क्या मदद करेगी? तो झोपड़पट्टी वालों के साथ ये जो धोखा हुआ है, सुन्नी ताजिया कमेटी, झोपड़पट्टी वाले अगर हमारे साथ आएंगे, हम ये चाहेंगे कि उनको फौरी तौर पर कोई ना कोई सरकार ने कॉरपोरेशन की तरफ से मुतबादिल इंतज़ाम हो जावे और उनकी तरफ से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे करके जिन लोगों ने धोखे से उनका पैसा छीना है, गलत कागजात दे करके उनसे पैसा ले लिया, उनका पैसा उनकी हलक में हाथ डाल करके पुलिस निकाल करके देवे, इसके लिए हम उनके साना बसाना पुलिस स्टेशन में साथ में खड़े रहेंगे।